नववर्ष और नववर्ष पर चलिए करते हैं गिरिराज जी की परिक्रमा। गिरिराज जी की परिक्रमा जैसा कि हम जानते हैं कि दानघाटी मंदिर से शुरू होती है, तो आप सबसे पहले दानघाटी मंदिर जाइएगा और वहीं से दुग्ध अभिषेक करके परिक्रमा का प्रारंभ कीजिएगा। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि मानसी गंगा से परिक्रमा शुरू करनी चाहिए और वहीं पर पूरी करनी चाहिए। वास्तव में अगर ऐसा किया जा सके तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि लास्ट हम मानसी गंगा पर ही कर देते हैं। लेकिन हम जब परिक्रमा शुरू करते हैं दानघाटी मंदिर से, तो हम दानघाटी मंदिर तक वापस नहीं जाते, जबकि हमें ऐसा करना चाहिए कि वापस जाना चाहिए। दानघाटी मंदिर से ही प्रवेश होता है और उससे जब हम आगे बढ़ते हैं तो दो रास्ते हमें मिलते हैं। एक तो रोड के सहारे चलें और दूसरा हम घाटी के अंदर से। जो वैष्णव भक्त हैं वे घाटी के अंदर से जाने के लिए मना करते हैं। क्यों मना करते हैं? कि वे कहते हैं कि जो गिरिराज जी हैं वो भगवान का ही रूप हैं और हम उनके ऊपर चढ़ करके जाएंगे, यह हमें नहीं करना चाहिए। इसलिए हमें रोड के सहारे ही परिक्रमा करनी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि रोड के सहारे हमें दर्शन नहीं हो पाते हैं और यदि हम घाटी से करते हैं तो हम गिरिराज जी को छू सकते हैं, उनके साक्षात दर्शन भी पा सकते हैं। लेकिन ऐसा रोड के सहारे नहीं होता है। हम चल रहे हैं गिरिराज जी की शरण में, बिल्कुल गिरिराज जी से शक्ति। यहाँ हम गिरिराज जी को छू भी सकते हैं। ये कच्चे रास्ते से ही संभव है। राधे राधे श्याम मिला दे, 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 राधे राधे। लेकिन यदि हम रोड के सहारे चलते हैं तो हमें दूसरा जो मुख्य दर्शन प्राप्त होते हैं वो लोठा जी के हैं। लोठा जी भगवान श्री कृष्ण के मित्र हैं और उन्हीं के कारण यहाँ पर आना पड़ता है और उन्हें भगवान ने आशीर्वाद दिया था कि आप यहाँ पर हाजिरी की व्यवस्था रखेंगे। जो भी यहाँ परिक्रमा करने आएगा वो आपके यहाँ हाजिर लगाएगा। पूछरी के लोठा यदि हम अंदर घाटी से परिक्रमा करते हैं तो लोठा जी के यहाँ हाजिरी हमारी नहीं लगती। इसके बाद हम वहीं से वापस हो जाता है। जो पूछरी है वो गिरिराज पर्वत की पूंछ मानी जाती है और यहीं से परिक्रमा वापस लौट जाती है। जब वापस लौटते हैं तो हमें जो दूसरा प्रमुख पड़ाव आता है वो है मुखारविंद। ये मुखारविंद के लिए रास्ता जा रहा है और ये रास्ता सीधा है और अब हम मुखारविंद की तरफ चल रहे हैं। यहाँ से ऑटो नहीं जाते क्योंकि अंदर का रास्ता बहुत संकरा है, पतला है। तो हम यहाँ पर एक रास्ता है जो सीधा सड़क से जाता है, एक रास्ता सीधे हाथ की तरफ को कटता है। हम उससे जाकर के अंदर मुखारविंद के दर्शन कर सकते हैं और फिर वहीं से उसके सहारे गिरिराज जी के सहारे ही हम लोग बाहर रोड पर भी आ सकते हैं। रात्रि में गिरिराज जी के सहारे जाना थोड़ा कठिन है और खतरनाक भी साबित हो सकता है, इसलिए हम लोग रोड के सहारे ही चलने का प्रयास करते हैं। यह परिक्रमा मार्ग है। यहाँ से आप सीधे भी जा सकते हैं, लेकिन परिक्रमा यहाँ से मुड़ जाती है। तो आप यहाँ से परिक्रमा मोड़ लें और यहाँ पर ये बोर्ड भी लगाया हुआ है जिन्होंने। ये परिक्रमा मार्ग सीधा नहीं है, टेढ़ा है।
इधर से चलिए परिक्रमा के लिए हम भी चलते हैं, चलिए। राधे 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 राधे। इसके बाद हम सीधे, ये हमारी परिक्रमा खत्म हो जाती है और हम लोग छोटी परिक्रमा पर हैं और यहाँ से छोटी परिक्रमा का शुभारंभ करते हैं। चलिए छोटी परिक्रमा पर चलते हैं। यहाँ से छोटी परिक्रमा शुरू होती है। जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, तरसी कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा। इसके बाद हम जब दूसरी परिक्रमा में चलते हैं तो जो मुख्य स्थान आता है वह आता है चूतरडे का या बट्टक प्लेस। यहाँ पर बैठना जरूरी माना गया है। लोग कहते हैं कि यहाँ पर इंद्र पस्त होकर के बैठ गए थे और उन्होंने माफ़ी मांगी थी पुनः भगवान श्री कृष्ण से, और तब जाकर के यहाँ यह नियम बन गया है कि यहाँ पर सभी को बैठना होता है। इस प्रकार पहली परिक्रमा लगाने वाला जो व्यक्ति था वह इंद्र ही था। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम गोवर्धन परिक्रमा के उस हिस्से के बारे में आपको बता रहे हैं जिसे हम चूतरटेका के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि यह वही स्थान है जहाँ पर गिरिराज जी की परीक्षा लेने के उपरांत इंद्र उनकी परिक्रमा के लिए निकले थे और यहाँ एक बार जरूर बैठे थे और उनका घमंड यहाँ दूसरी बार चूर हुआ था। ठीक है, तो ये वही स्थान है जिसका नाम चूतरटेका है, यानी कि वो यहाँ बैठ गया था, पस्त होकर के बैठ गया था और इसलिए इसका नाम चूतरटेका पड़ा। आप भी जब कभी भी इस परिक्रमा पर आएँ तो यहाँ अवश्य बैठें, चाहे क्षण भर के लिए बैठें, और माना जाता है कि इससे परिक्रमा का पूरा लाभ प्राप्त होता है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। इसके बाद जो दूसरा मुख्य पड़ाव आता है वह आता है राधा कुंड और कृष्ण कुंड। राधा कुंड वह स्थान है जहाँ पर कृष्ण ने सबसे पहले अपने कुंड को बनाया था। एक राक्षस उनके दल में घुस आया था जो गायों को परेशान कर रहा था, तो उन्होंने उसे मार डाला, लेकिन गायों रूप में मारने के कारण उन्हें गौहत्या का पाप लगा। इस कारण उन्होंने कृष्ण कुंड बनाया। तब राधा जी को पता चला कि कृष्ण कुंड बनाया, तो उन्होंने अपने कड़े के द्वारा यहाँ पर राधा कुंड बनाया और आज भी इस राधा कुंड की महिमा अपार है। कहते हैं कि अहोई अष्टमी के दिन यदि महिलाएं इसमें स्नान करें तो उनको पुत्र की प्राप्ति अवश्य होती है।
अब तो साफ आ रही है तो राधा रानी की जय, बल बरसाने वाली की जय। बलवंती अब तो बिल्कुल साफ आ रही है तो इसके उपरांत हम लोग सीधे निकलते हैं और रास्ते में पड़ता है कुसुम सरोवर, एक शानदार कलाकृति जो आपके सामने उभरेगी। आपने इसे बहुत सी नाटकों में और पिक्चरों में भी देखा होगा तो इसकी याद आ रही होगी। यदि इसे पास में जाकर देखा जाए तो इसकी जो बनावट है उसे देखते ही रह जाएंगे। इसके अंदर बहुत शानदार नक्काशी की गई है। राजस्थान की जो शैली है उसका उपयोग इसके अंदर किया गया है। आपको अगर मौका लगता है तो आप अवश्य देखिए। यहाँ आप दो रास्ते देख रहे हैं। इनमें से जो सामने वाला रास्ता है वो गोवर्धन बस अड्डे की तरफ जाता है, और ये जो दूसरा रास्ता है जिसे हम सीधे जा रहे हैं ये सीधा दान घाटी की तरफ और मानसी गंगा की तरफ जाता है। और अब हम यहाँ से अंतिम पड़ाव में हैं और ये लगभग 1 किलोमीटर का है, यानी मानसी गंगा लगभग 1.5 किलोमीटर दूर और मानसी गंगा लगभग 1 किलोमीटर दूर है यहाँ से। उसके उपरांत हम लोग सीधे मानसी गंगा जाते हैं और मानसी गंगा ये अंतिम पड़ाव है। यहाँ पर स्नान करके हम लोग मुखारबिंद पर प्रसाद चढ़ाते हैं और दर्शन करते हैं। उसके उपरांत हमारी परिक्रमा समाप्त हो जाती है। लेकिन अगर हमने यहीं से परिक्रमा शुरू की है तो मानसी गंगा से परिक्रमा शुरू की है तो चलिए हम अब आपको बता दें कि मानसी गंगा से परिक्रमा शुरू नहीं की है तो हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि हम जो दान घाटी मंदिर है वहाँ जाएं और अपना मत्था टेकें और वहाँ से हम लोग अपने जो परिक्रमा है उसको पूर्ण करने के लिए उनको धन्यवाद दें। तो इस प्रकार हमने गिरिराज जी की परिक्रमा पूरी की। आइए हम एक साथ मिलकर बोलें, बोलो गिरिराज महाराज की जय। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हमें विश्वास है कि आपको हमारी जो प्रस्तुति है वो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो कृपया इसे सब्सक्राइब तथा लाइक अवश्य करें और अपने साथियों में शेयर करें ताकि वो भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें।